वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी और आज हमारी क्लास है फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्या, ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ये जो भूगोल है, ज्योग्राफी शब्द है, हम ज्योग्राफी पे अगर फोकस करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन इससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी कैसा शब्द है। तो ज्योग्राफी जो है वो यूनानी शब्द है और इसका जो उद्भव हुआ है वो भी यूनान से है। और मैंने अपने से पहले पॉलिटी की क्लास में भी बताया है कि सारे सब्जेक्ट्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो फोकस करते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। तो ज्योग्राफी कैसा शब्द है, यूनानी। और कौन दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी से। जिसका जियो का हिंदी मीनिंग होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। मतलब पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक, पृथ्वी का लेखन या वर्णन ही भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। कैसे? तो पृथ्वी को हम दो भागों में बांट दें तो पहला है ग्लोब। सबने स्कूल टाइम पे ग्लोब देखा ही होगा। और दूसरा है मैप। मैप को भी देखा होगा। तो ग्लोब, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे फैक्ट बनता है कि ग्लोब जो है इसे सबसे पहले किसने बनाया। तो ग्लोब बनाने वाले पहले व्यक्ति थे मार्टिन बेहम। कौन थे? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। और मैप बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर। ओके, ये तो हो गई ग्लोब और मैप की बात। लेकिन मैप जो है भारत के संदर्भ में क्या फैक्ट बनाता है, ध्यान देते हैं। तो भारत के संदर्भ में मैप के जो फैक्ट है वो मोस्टली दो फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि भारत का मैप पहले किसने बनाया, तो उसमें है एन विले ने। किसने बनाया? एन विले ने। कब बनाया? 1752 में। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का जो मैप है वो विश्व के मैप पे किसने दर्शाया पहली बार। मतलब भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर पहली बार किसने दर्शाया, तो उसका आंसर आएगा टॉलमी। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से ये फैक्ट निकल के आते हैं और क्वेश्चंस भी बनता है। तो पहला फैक्ट हमने क्या देखा कि ग्लोब किसने बनाया, मार्टिन बेहम ने। मैप किसने बनाया, एनेक्सीमेंडर ने। अब भारत के संदर्भ में मैप से संबंधित जो फैक्ट है वो पहला फैक्ट है कि भारत का मैप किसने बनाया पहली बार, एन विले ने। और भारत के मैप को विश्व के मैप पे, विश्व के मानचित्र पे किसने दर्शाया, तो वो थे टॉलमी। मानचित्र पे दर्शाने वाले व्यक्ति तो कौन थे? टॉलमी साहब थे। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हमें देखना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो इसमें पहला है आपका कि भूगोल का जनक किसका जनक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। मत भूलिएगा, भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? जस पीरियोडस नामक किताब लिखी थी। और ये व्यक्ति कौन थे? हिकेटियस थे, जिन्हें क्या कहा जाने लगा? भूगोल का जनक। ठीक है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें लिखा है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को।
किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। अब इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है ज्योग्राफी का शब्द पहली बार यूज़ किया था, पहली बार प्रयोग किया था। तो ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज को। और इन्हें कौन से भूगोल का जनक कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल का जनक हिकेटियस और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? ज्योग्राफी का। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आधुनिक भूगोल का, कौन से भूगोल का? आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है जर्मन के हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कॉस्मोस। क्या है? कॉस्मोस। अगर हम कॉस्मोस का हिंदी मीनिंग देखें तो ब्रह्मांड होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। और ये जो दो थे, इरेटोस्थनीज और जस पीरियोडस, ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। तो मत भूलिएगा, यूनान के थे। अब ये जो आधुनिक भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने एक और शब्द दिया था जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। इसका मतलब ये होता है जलवायु विज्ञान। तो आपको फैक्ट याद हो गए होंगे, आई थिंक सो। तो ये थी ज्योग्राफी कुछ सामान्य जानकारी। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो वनडे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप उन फैक्टों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो पहला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। ठीक, भारत का सामान्य परिचय। तो इस भारत के सामान्य परिचय में बेसिकली हम देखेंगे इसका नाम, अवस्थिति, क्षेत्रफल व जनसंख्या, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत की कुछ सीमाएं और भारत के पड़ोसी देश तथा संबंधित विवाद। ये जो आखिरी वाला टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित विवाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कुछ एग्ज़ामों में इससे सवाल आ रहे हैं। तो हम इनमें से कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसका सामान्य परिचय, जिसमें पहला पॉइंट है नेम। तो देखिए, भारत का नाम, किसका नाम? भारत का नाम। तो भारत के नाम में हमें ये देखना है कि भारत के कितने नाम हैं। तो नाम जो है भारत के दो प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से हो सकते हैं? दो प्रकार से। पहला कौन सा? औपचारिक नाम। कौन सा नाम? औपचारिक नाम। और दूसरा है आपका अनौपचारिक नाम। अनौपचारिक नाम। अब ये औपचारिक नाम और अनौपचारिक नाम क्या होता है? घबराइए मत, हमें इसे भी देख लेते हैं। देखिए, जो औपचारिक नाम होता है वो ऐसा नाम होता है जो किसी पुस्तक में लिखा गया हो। किस में लिखा गया हो? किसी पुस्तक में लिखा गया हो। और ऐसी वैसी पुस्तक नहीं, ऐसी पुस्तक जिसे पूरा देश मानता हो। अब ऐसी कौन सी पुस्तक हो सकती है?
तो ऐसी पुस्तक हो सकती है संविधान। तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत का नाम भारत और इंडिया दिया गया है, जिसे हमारा पूरा भारत देश मानता है। तो औपचारिक नाम, भारत का जो औपचारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है, वो अनुच्छेद 1 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 1 में दिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है, जिसके अनुसार भारत के 2 नाम हैं। हमारे प्यारे भारत के 2 नाम हैं। पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। तो औपचारिक नाम कौन से हो गए? भारत और इंडिया। अब इसके कुछ अनौपचारिक नाम भी हैं। तो अनौपचारिक नाम जो है, अनऑफिशियल नेम है, वो हम देख लेते हैं। तो अनौपचारिक नामों में पहला नाम आता है आर्यव्रत। कौन सा नाम आता है? आर्यव्रत। और दूसरा नाम आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष। कौन सा नाम आता है? भारतवर्ष। जो आर्यव्रत है और भारतवर्ष है, ये दोनों नाम जो है वो वेदों के अनुसार है। किसके अनुसार है? वेदों के अनुसार। वेदों में भारत को आर्यव्रत और भारतवर्ष कहा गया है। इसके अलावा तीसरा और नाम है, जिसका नाम है जम्मू द्वीप। कौन सा नाम है? जम्मू द्वीप। चौथा नाम है हिंदुस्तान। कौन सा नाम है? हिंदुस्तान। और पांचवा नाम है नाभिवर्ष। नाभिवर्ष। और छठवा आखिरी नाम है तियानजू। क्या नाम है? तियानजू। ये बेसिकली चाइनीज़ नेम है तियानजू। ये बेसिकली कौन सा नेम है? चाइनीज़ नेम है तियानजू। तो आप ये ध्यान रखना है कि भारत के कितने नाम हो सकते हैं? 2 प्रकार के नाम हो सकते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक में भी कौन सा है? भारत। और दूसरा नाम क्या है? इंडिया, जिसे पूरा भारत मानता है। और अनौपचारिक में कितने नाम हैं? 6 नाम है। आर्यव्रत, भारतवर्ष, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, नाभिवर्ष और तियानजू। इट इज़ क्लियर? तो आपको नाम वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट जो हमारा था नाम, ये क्लियर हो गया है। अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। ये तो हम हो गया हमारे भारत के सामान्य परिचय का पहला पॉइंट, जिसका नाम था नाम। और दूसरा पॉइंट है अवस्थिति। तो अब हम अवस्थिति पे चर्चा कर लेते हैं कि भारत की अवस्थिति किस प्रकार है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा अवस्थिति। क्या है? अवस्थिति। अवस्थिति में भारत की स्थिति को पूछा जा रहा है कि आखिर भारत की जो स्थिति है वो हमारे ग्लोब में या पूरे विश्व में किधर पे है। तो अब हम जानते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये कैसे पता चलेगा? तो आप सब जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है इस तरह गोल है, और इसके बीचों बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा या महानव्रत। महानव्रत क्यों? क्योंकि महानव्रत जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा भी क्या है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए वह कौन सी रेखा कहलाई? महानव्रत कहलाई। तो पृथ्वी इस तरह से है, तो पृथ्वी के ऊपर में है नॉर्थ पोल, जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और इस साइड है साउथ पोल, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। जब पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ गई तो ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाया आपका? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। तो आपने देखा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब यहाँ कहीं आएगा भारत। तो पहली स्थिति पता चलती है भारत की, क्या? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ है आपका? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर?
भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, मतलब भारत यहाँ कहीं आएगा। अब दूसरी स्थिति बनती है कि यह एशिया में है। कहाँ है? एशिया में है। तो आप जानते हैं एशिया महाद्वीप कहाँ है? यहाँ कहीं है। तो एशिया महाद्वीप में, उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में भी कहाँ? दक्षिणी एशिया में, मतलब इस नीचे साइड। किस साइड? इसके नीचे साइड। तो ये जब अगर हम इतने एशिया को देखेंगे तो एशिया का ये वाला हिस्सा उत्तरी कहलाएगा और ये वाला हिस्सा दक्षिणी कहलाएगा। तो एशिया में भी कौन सा इलाका है? दक्षिणी। कौन सा इलाका है? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया। ठीक, दक्षिणी एशिया में भी कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप। कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। अब आप सोचेंगे ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? तो कुछ नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं, जिनको मिलाकर हम ये कहते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप है। तो देख लेते हैं ये 5 देश कौन कौन से हैं। तो 5 देश हैं, 5 देश हैं। पहला है पाकिस्तान। पहला कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा है आपका भारत। तीसरा है नेपाल। चौथा है भूटान और 5वां आखिरी है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो इन 5 को मिलाकर ही बनता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो आपको भारत की स्थिति पता चली। भारत कहाँ है? ये है। तो देखिए भारत कहाँ आ रहा है? पूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। और उत्तरी गोलार्ध के भी किस महाद्वीप में आ रहा है? तो एशिया महाद्वीप में आ रहा है। एशिया महाद्वीप के भी किस क्षेत्र में आ रहा है? तो वो दक्षिणी क्षेत्र में आ रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में किस उपमहाद्वीप में आ रहा है? तो वह भारतीय उपमहाद्वीप में आ रहा है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो 5 देश शामिल है। कौन से? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आई थिंक आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। भारत का सामान्य परिचय में भारत का नाम हम देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट उसकी अवस्थिति भी देख चुके हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। भारत का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे थे, जिसमें 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। पहला था नाम और दूसरा था आपकी अवस्थिति। तो तीसरा हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो इसमें हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, जिसका नाम है क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो तीसरा पॉइंट है आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या। ये तीसरा पॉइंट है, क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, वो कितना है? वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में हमारे इस भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। और ये कितना प्रतिशत है? 2.4% है पूरे दुनिया का। ठीक, इस पूरी दुनिया के 2.4% क्षेत्र में आबादी रहती है टोटल 17%। कितने प्रतिशत? 17%। लेकिन किसका? पूरे विश्व का। पूरे विश्व का। तो पूरे विश्व का 17% आबादी, कितने प्रतिशत आबादी? 17% आबादी कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। और ये कितनी है? तो ये है आपकी कितनी? 125 करोड़, 121 करोड़।
कितनी है, 121 करोड़ है। और इस हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है वो सेकंड है। तो पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जब आबादी में दूसरा स्थान है तो क्षेत्रफल में कितना स्थान है इसका, तो क्षेत्रफल में हम देखेंगे तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब हुई ये आबादी की बात, पर इसी क्षेत्रफल में पशुधन, कितना धन, कौन सा धन, पशुधन, इसी क्षेत्रफल में और निवास करता है पशुधन, जो कि है 18%। कितना प्रतिशत, 18%। तो लाइव स्टॉक हमारे पास है, मतलब पशुधन है, कितना प्रतिशत है, पशुधन है हमारे पास 18%। और इस हिसाब से तो पशुधन में भी हमारी रैंकिंग कौन सी है, फर्स्ट रैंक है। तो पूरे विश्व में पशुधन के मामले में हमारा स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट निकलते हैं। पहला फैक्ट कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो कितना है, 2.4। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो आप आंसर करेंगे 2.4%। ठीक। तीसरा पूछा जाता है कि पूरे विश्व की कितने प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है, तो आप आंसर करेंगे 17% आबादी। और ये 17% आबादी कितनी है, 121 करोड़। और इस 121 करोड़ के अनुसार हमारा पूरे भारत में, हमारे पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। जबकि हम बात करें क्षेत्रफल में तो हमारा स्थान पड़ता है 7वां। तो हमारे पास लैंड कितने हैं, 7वां। लैंड के हिसाब से मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा स्थान कौन सा है, 7वां है। और इस 7वें वाले स्थान में भी पशुधन निवास करता है, जो कितना प्रतिशत है, 18% है। और इस 18% के साथ भारत का स्थान जो है प्रथम है। तो पूरे विश्व में पशुधन सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में है। और इस हिसाब से भारत में पशुधन का कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। तो यहाँ तक कि आपको कहानी क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पे अभी एग्ज़ाम का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इतने इजी क्वेश्चन तो पूछते नहीं, कभी कभी क्रम दे देता है या पूछ लेता है कि भारत के पहले 4 देश कौन से हैं जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है या जिनका जनसंख्या ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, यानी पहले नंबर पे आपका आता है क्या, रशिया। क्या आता है, रशिया। रशिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर। और दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरा आता है यूएसए, ध्यान रखिएगा ये कभी कभी पूछ लेता है। और चौथे नंबर पे आता है चाइना। और चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, फर्स्ट नंबर है। चाइना का पॉपुलेशन जो है फर्स्ट नंबर पे है, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक। और क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से चाइना कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे है। और 5वें स्थान पे है ब्राज़ील। छठे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, छठे स्थान पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें स्थान पे हम जानते हैं हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक। तो ये हुआ आपके सारे देश। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपके पास रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आपका इंडिया। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भी कौन कौन से देश हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहला देश है चाइना। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहला देश कौन सा है, चाइना। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहला देश आता है आपका चाइना। उसके बाद आता है आपका इंडिया। कौन आता है, इंडिया। और तीसरे नंबर पे है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। और चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। कौन है, इंडोनेशिया। चौथे नंबर पे कौन है, इंडोनेशिया। और 5वें नंबर पे है ब्राज़ील।
तो आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहले पे है चाइना, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे है यूएसए और चौथा आप याद रख सकते हैं इंडोनेशिया, क्योंकि चाइना इंडिया तो ज़्यादातर याद रहता है, तीसरा है यूएसए और इंडोनेशिया। तो आपने क्षेत्रफल के आधार पर देखा तो रसिया, कनाडा, यूएसए, और जनसंख्या के हिसाब से चाइना, इंडिया और यूएस। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई। आज हमने भारत के सामान्य परिचय के 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं: नाम, अवस्थिति, क्षेत्रफल और जनसंख्या।